प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होता है, कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड इज नीडेड इन दिस रिएक्शन? How many molecules? Yes, it is 2 molecules, right? So 2 molecules of aldehyde and ketones are required for this reaction. ये तो पहला पॉइंट है. aldol कंडेंसेशन में सेकेंड पॉइंट क्या है? कौन क्या आपको लोकेट करना है कि ये अल्डिहाइड में कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? व्हाट यू आर सपोज टू सी? Yes, Akansha, Ashlesha, you are right. कि alpha hydrogen should be there in the structure. So in the given structure, which is the alpha hydrogen? You can unmute your mic and give me the answer. Which is the alpha hydrogen in this case? Yes, Smriti, you are right. It is CH2, right? So students, in this case, see, this is the functional group. ये functional group है. तो functional group के बाजू वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन. अब ये अल्फा कार्बन हो गया तो यही अल्फा हाइड्रोजन है. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन? आप क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आज मौन व्रत रखने का ये सोचा है क्या सबने कि आंसर नहीं देना है? क्या करना है इसमें? OH आएगा. पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन? क्या करोगे आप? ये OH आएगा, बराबर. OH क्या करेगा? बट what OH is going to do? OH water molecule. Water remove करेगा, but OH attack किधर करेगा? Where OH is going to attack? Alpha hydrogen. कौन सा अल्फा हाइड्रोजन? विच अल्फा हाइड्रोजन? एक अल्डिहाइड को पकड़ो, या तो ये या तो ये. इफ आई एम टेकिंग दिस अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये OH ग्रुप आ रहा है, वो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को अटैक करेगा. एंड वी नो अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक इन नेचर. तो ये OH क्या करेगा स्टूडेंट? ये H को अपने साथ लेके जाएगा, बराबर. यस और नो? दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, एक H को लेके गया, तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे? What is the structure of the molecule which you are going to get? Yes, tell me the structure. कार्बनियन. हाँ, कार्बेनियन. बट कौन सा स्ट्रक्चर बताओ, क्या मिलेगा स्ट्रक्चर? इसमें कुछ चेंज होगा? हाँ, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा. कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा है? ये तो बाकी का ये स्ट्रक्चर तो सेम है. तो दिस CH3 ग्रुप विल बी एज इट इज. ये CH एज इट इज है, ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज है. चेंज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे. तो ये कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम चला गया है, OH has taken it out, so it has gone in the form of water. तो ये तो निकल गया. तो ये कार्बन पे चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये हाइड्रोजन जो जा रहा है वो हाँ इलेक्ट्रॉन्स दे के जा रहा है कार्बन पे. तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इसलिए इस पे माइनस चार्ज आ गया. एंड वी नो जब भी कार्बन पे माइनस चार्ज आता है, वी कॉल इट एज कार्बेनियन. अभी आपका कार्बेनियन, सी कोई भी सबस्ट्रेट में साइट ऑफ रिएक्शन जनरेट होना चाहिए. सो साइट ऑफ रिएक्शन मालूम होने के लिए तो अल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट स्टेप वही है कि आपको ये अल्डिहाइड पे अटैक करने के लिए दूसरा अल्डिहाइड ही अटैक कर रहा है, बट इसमें कुछ तो जनरेट करना पड़ेगा सो दैट ये इसको अटैक करेगा. वो कुछ तो क्या है कि आपको पहला OH माइनस इज गोइंग टू अटैक दिस कार्बन एटम. अभी कार्बेनियन फॉर्म हो गया. अभी कौन अटैक करेगा ये अल्डिहाइड मॉलिक्यूल को? द न्यूली फॉर्म कार्बेनियन. बट कौन सा कार्बन अटैक करेगा? वेदर इट इज CH3 which is going to attack. कौन अटैक करेगा? कौन सा? CH. See, this is delta positive, this is delta negative. We know the site of reaction. अभी ये माइनस है, तो माइनस कहाँ पे जाके अटैक करेगा? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अटैक टू दिस कार्बन. ये पॉजिटिव है, ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज. तो अभी यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? CH3 इज एज इट इज. यहां से स्टार्ट करो. CH is as it is, ऊपर का CH3 is as it is.
CH2 वैसा का वैसा लिख दिया। अभी क्या हो रहा है, इसने इस पे अटैक किया है तो ये बॉन्ड शिफ्टिंग यहाँ पे हो गया। तो क्या मिलेगा आपको, CO माइनस O, ये H मैंने ऊपर वैसा ही लिख दिया, ये H। अभी इसको कौन सा साइड से आप अटैच करोगे, सी ऐसे जब भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स आता है बहुत मिस्टेक करने का चांसेस है। तो ये कार्बन को कौन अटैक कर रहा है, CH3 अटैक कर रहा है कि CH कर रहा है, CH। तो ज्वाइनिंग शुड बी विद CH, तो पहला CH को ही लिख दो, बाद में आगे का सोचो आपको क्या करना है। अभी ये CH आपने ज्वाइंट कर दिया, बट ये CH किसको किसको अटैच है, वन साइड टू द अल्डिहाइड ग्रुप, सेकेंड साइड टू द आइसोप्रोपाइल, ये ग्रुप को अटैच है। तो अभी वैसा करो, उसको एक साइड में अल्डिहाइड ग्रुप दे दो। ओके, अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे ही लिखते हैं, और नीचे या ऊपर आप लिख सकते हो CH which is attached to two different methyl groups। सिंस ये वाटर एक्वस मीडियम हमने यूज किया है तो तुरंत यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, OH माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैन एनीवन टेल मी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? At least try it out. किसी को मिला IUP? ओके, लॉन्गेस्ट चेन पता चला, विच इज द लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन्स का आ रहा है? 7। 7 आपने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिया है, बट इन दिस केस पहला ही रूल वॉयलेट हो जा रहा है। द रूल इज कि 6। आपका, हाँ, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी वो चेन में इंक्लूड होना चाहिए। तो दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप्स OH भी इंक्लूड हो रहा है वो चेन में, और अल्डिहाइड का कार्बन भी इंक्लूड हो रहा है। नाउ थिंक ऑफ इट, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू पुट द फर्स्ट नंबर, कौन से कार्बन को पहला नंबर जाएगा? अल्डिहाइड वाला। So this is going to get first, second, third, fourth, fifth and sixth. Now look कि सेकेंड कार्बन पे भी एक सब्सटीट्यूएंट है, थर्ड कार्बन पे भी एक सब्सटीट्यूएंट है, फिफ्थ पे भी सब्सटीट्यूएंट है। फिफ्थ कार्बन पे कौन सा सब्सटीट्यूएंट है स्टूडेंट, कौन सा ग्रुप बाहर है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? मिथाइल। मिथाइल। थर्ड पे कौन सा है? हाइड्रोक्सी। when we alcohol, when it get as a substituent, अपन अल्कोहल OL नहीं ऐड करते, we call it as hydroxy group। तो थर्ड पे, अभी सेकेंड पे कौन सा ग्रुप अटैच है? आइसोप्रोपाइल। वेरी गुड, इट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। समटाइम्स अगर आप 2 आइसोप्रोपाइल करके लिखते हो तो भी राइट है, बट एक्चुअली स्पीकिंग वो रॉन्ग होगा, बिकॉज आइसो, टर्ट, नियो ये वर्ड अपन IUPAC में यूज नहीं करते। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ये हो गया, नेमिंग हो गया। अभी कॉम्प्लेक्स में आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स नेमिंग में आपको क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू। इसमें कल लॉन्गेस्ट चेन लेके सब्स्टिट्यूएंट लेके, इसको लॉन्गेस्ट चेन, उसी में अभी इथाइल हो गया। हाँ बराबर। सी अभी क्या होगा कि इसको आपको नंबरिंग देना है, तो जहां से ये अटैच है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, तो ये आपका या तो ये ऐसा लॉन्गेस्ट चेन जाएगा या तो ऐसा, अभी दोनों दो ही कार्बन वाला है तो आइदर ऑफ द वन। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, वन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, अभी फर्स्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल। मिथाइल। एंड आपका पेरेंट चेन कौन है? 2 कार्बन वाला चेन इथेन। मिथाइल। अभी नाम बताओ ये कंपाउंड का। सी फिफ्थ पे, मीथेन। ओके फिफ्थ पे, सॉरी, मिथाइल ग्रुप इज कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट M। सेकेंड, थर्ड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट
and on second carbon which group is coming as a substituent? 1-methyl ethyl, ये group is coming as a substituent. अभी अरेंज करो इसको. पहला क्या आएगा? H से ही स्टार्ट होगा, तो give the name to this compound. Three hydroxy. Yes, 3-hydroxy. Two ब्रैकेट में. Yes, क्योंकि आपका पेरेंट E है, इथाइल है, तो बराबर है 2,1-methyl ethyl ब्रैकेट क्लोज. फिफ्थ पे क्या है? And methyl. Methyl. And what is your parent chain? It is hexenal. Any doubt in the naming? किसको नहीं समझा ये? Is there anyone? कि आपको ये नाम देना नहीं पता. सी जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में ब्रांचिंग आ रहा है, तो इन दैट केस जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको aldol will work. Aman, what is your question? Unmute your mic. मिस अल्डोल लिख सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट aldol लिख सकते हैं, बट आधा मार्क कभी कभी नाम देने में भी जाता है, तो you need to know the IUPAC name. Yes, this is aldol only, no doubt. जनरल में उसको aldol ही बोला जाएगा. आगे का स्टेप क्या करना है आपको? What is the next step? Dehydration. Dehydration. You're going to remove the water molecule. कहाँ से remove होगा water molecule? OH तो यहाँ से जाएगा, and from the alpha carbon H will be given out. This is your site. ये वाला है. ये OH जाएगा Alpha and beta carbon. and H will be given out. तो क्या होगा student? What is the product which you are going to get? ये OH और ये H ही जाएगा minus water. So the product will be CH3 CH. See, if you are going slowly and step by step, अगर आप जाते हो तो गलती करने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है. ये दोनों के बिटवीन डबल बॉन्ड आएगा, तो वो दोनों के बिटवीन डबल बॉन्ड डाल दो. ये C है, अभी ये C से H चला गया है, ये ग्रुप एज इट इज है C डबल बॉन्ड O, और ये C अटैच है CH CH3 दो ग्रुप से ट्वाइस. Clear? So alpha beta unsaturated aldehyde. The common name of this compound is alpha beta unsaturated aldehyde. Is that clear? Any doubt in the reaction you have? Aldol condensation reaction is clear with you. कोई भी complicated structure होने दो, if they are giving you, तो आपको easily पता चलेगा if you are going step by step. Okay, now we'll take another example. See, next, huh? Hello? Nothing, miss. Okay, fine. See, if I'm taking this aldol, now the question is CH3. कोई भी अल्डिहाइड रहने दो, अगर अल्कली के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन हो रहा है, then think of it, it will be aldol या canizerose. Canizerose next reaction we are going to see, but alpha hydrogen है तो definitely it is going to undergo aldol condensation reaction. Now see, if they are giving you this reaction, okay, अभी आपको क्या लगता है ये कौन सा रिएक्शन देगा? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एसिटाल्डिहाइड के पास. Yes. Yes. इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन. Yes. Aldol condensation. हाँ, definitely it will undergo aldol condensation reaction. The reaction is taking place in presence of NaOH. Now think of it कि ये दोनों aldehyde same है, different है. One is ethanol, second one is propanol. IUPAC name I am telling, एक acetaldehyde है, दूसरा propanol है. So in this case, both the aldehyde molecules are different.
तो if we are reacting two different aldehyde molecules in presence of NaOH, तो ये हो गया, see I know this is aldol condensation, but इसको बोला जाएगा क्रॉस aldol condensation. Now think of it, अगर क्रॉस aldol condensation हो रहा है तो यहाँ पे आपको कितना प्रोडक्ट्स मिलेगा स्टूडेंट इन दिस केस? How many products you will be getting in this reaction? Just think of it, कितना? आकांक्षा 3 आप बोल रहे हो. You're quite near, but answer is wrong. Yes, Amla, what do you think? कितना मिलेगा? 2. Wrong. Think of it. Akhil S. Nair. Hello, Miss. हाँ, कितना products? What do you think? How many product you'll get in the reaction? 4. Very good. कैसे 4 मिलेगा बताओ? ये रिएक्शन बताना ना मिस. नहीं मतलब कैसे? ओके आप रिएक्शन बाद में बट आपको कैसे लगा कि इसका आंसर 4 है? ये 4 प्रोडक्ट्स कैसे देंगे? मिस आंसर राइट है. आपने बोला था ना 3 के लिए रेस. ओके 3 के लिए बोला इसलिए 4. फिर 2 क्यों नहीं था? 2 क्यों नहीं आपने सोचा? आपने रॉन्ग बोला ना मिस. अरे वाह. सी किसी को आंसर पता है इसका? ओके देविका. देविका. Yes, ma'am. व्हाट डू यू थिंक कितना प्रोडक्ट्स मिलेगा? मैम 4 ही आएगा. 4 आएगा. वो आंसर तो अभी मैंने करेक्ट बोल दिया, बट कैसे 4 आएगा वो बताओ. अमन 2 into 2 4. वेरी गुड. ओके सी अगर ये कंपाउंड यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, ये अल्डिहाइड नहीं मैंने दिया होता, तो ये कितना प्रोडक्ट देता? 1 बराबर. एसिड अल्डिहाइड से ही रिएक्ट करता. ओके आई विल राइट इट आउट हियर. CH3C डबल बॉन्ड OH. सी कोई भी रिएक्शन अपन एक सिंगल सेंटेंस में लिख देते, बट जब ही रिएक्शन आप करते हो बीकर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, सिंगल मॉलिक्यूल का रिएक्शन कभी नहीं होता है. तो क्या होगा? एक एसिटाल्डिहाइड दूसरे एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, तो आपको एक समझो A प्रोडक्ट मिल गया. ठीक है. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? व्हाट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी? ये वाला प्रोपेनॉल will react with another propanol in presence. word synthesis में मैंने जैसे बोला था क्रॉस कपलिंग एंड सेल्फ कपलिंग, वैसा ही ये काइंड ऑफ रिएक्शन है. NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट देगा B. ओके ये तो हो गया 2 सेल्फ कपलिंग वाला कि एक दूसरे के सेम मॉलिक्यूल्स के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज सेल्फ कपलिंग वाला रिएक्शन या सेल्फ कंडेंसेशन आप बोल सकते हो. अभी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट? ये इससे रिएक्ट करेगा. ठीक है. CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2C डबल बॉन्ड OH. अभी ये इससे रिएक्ट कर रहा है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है. तो इन फर्स्ट केस, पहला केस में अगर ये कार्बेनियन बन रहा है, मतलब इसका आपने पहला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया बेस के प्रेजेंस में, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट? C मिलेगा. एंड इन द नेक्स्ट केस क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? अगेन दिस रिएक्शन सेम हो रहा है. एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल, बट इन दिस केस इंस्टेड ऑफ ये कार्बेनियन फॉर्म होने से ये इसका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा और ये कार्बेनियन बनेगा. तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? D. और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? नो मैम. हाँ आपको समझ में आ रहा है 4 कैसे प्रोडक्ट्स मिल रहा है? फर्स्ट सी ये दोनों तो सेम था,
ये कार्बेनियन बना या ये कार्बेनियन बना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज वन एंड द सेम, आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। ये केस में इस किसी एक को आपको बनाना है तो आपको मिलेगा बी, बट ये जब इस क्रॉस कंडेंसेशन हो रहा है, इन दैट केस पहला पॉसिबिलिटी है कि इसका हाइड्रोजन जाएगा और इसको कार्बेनियन फॉर्म करके फिर ये इसको अटैक करेगा। लास्ट केस में ये कार्बेनियन बन रहा है, इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, ये इस पे अटैक करेगा और आपको मिलेगा डी। नाउ आई वांट फ्रॉम यू ए बी सी डी क्या आएगा। चलो ट्राई इट आउट, ए बी सी एंड डी। Yes, Nilesh, tell me what you have got. A. Nilesh Pawar, tell me what is the answer of A. आपको A क्या मिला? Are you able to hear me? सिर्फ लेक्चर ऑन करके मतलब नहीं है, you should be involved in the lectures. This is a two-way, right? Yes, Pawan. A क्या मिला आपको? मिस अभी कर रहा हूँ। A तो easy है ना, A already we have done it out ना. Okay, fine, try करो, चलो. Be fast. किसी को A मिला? Yes, miss. Is the answer? Miss, 4 bute to enal. Yes, very good. It is butyl. So structure is CH3, CH double bond CH, C double bond OH. So it is butyl. Very good. Go for second. Okay, यहाँ पे था वो. This is the answer. B दो. Yes, Omkar. सुमित, tell me the answer. B क्या मिला आपको? कि अगर आप ट्राई नहीं कर रहे तो it doesn't make any sense, हाँ. At least you should try it out. Even if you're going wrong, nothing is going to matter. But you should try it out. Yes, Om, tell me the answer.
वेदांत, वेदांत, tell me the answer. Yes, Smriti, you're right. The answer is, और किसी को मिला? Yes, you're right. It is 2. सबको मिला 2-methyl pentenyl. It is 2-methyl, that is CH3, CH2, CH. Let's try C वाला. So it is 2-methyl. Bute, sorry. Pentoenal. C किसको मिला? C वाला आंसर. Has anyone got C? Very good. It is 2-methyl, that is CH3, CH double bond C, CH3, C double bond OH. Yes, Akansha, it is right. 2-methyl, 1, 2, 3, 4, 2-methyl butenal. And the last one, D. अभी इसको कार्बेनियन फॉर्म करना है, इसमें से हाइड्रोजन जाएगा. Completed. Very good. Akhil, it is right. It is pentoenal. Yes, Amla, right. It is pentoenal. That is CH3, CH2, CH double bond CH, C double bond OH. Very good. See students, अभी बोर्ड्स में okay. See new एक पॉइंट यहाँ पे ये करना है कि अल्डोल कंडेंसेशन में दोनों अपन ने किया. वी हैव डन एडिशन एज वेल एज एलिमिनेशन. सो अल्डोल कंडेंसेशन का ही रिएक्शन का नाम है, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन. दोनों एक साथ होता है अल्डोल कंडेंसेशन में. So it is a type of reaction जहाँ पे nucleophilic addition and elimination reaction takes place simultaneously. So it is an example of nucleophilic addition elimination type of reaction. अभी CET या JEE में ऐसा type of question आता है कि at that time
कि आपको ये कंपाउंड दिया है ना, दे आर आस्किंग यू द प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स, एट दैट टाइम इतना स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे कि पहला इसको कार्बेनियन फॉर्म करोगे, देन यू विल अटैक टू दिस, फिर आपको अल्डोल मिलेगा. इफ दे आर आस्किंग यू विच अल्फा बीटा अल्डिहाइड और कीटोन यू आर गेटिंग इन दिस रिएक्शन, then at that time what you are supposed to do is step by step नहीं जाना है, वहां पे कोई आपके steps को मार्क्स, बोर्ड्स में no doubt you have, you're supposed to give the steps, but in CET level और JEE level what you will do, you know, see अभी ऐसा 2 टाइप ऑफ कंपाउंड दिया है, तो क्या करना है, एक इसको पकड़ो पहला मॉलिक्यूल को, तो CH3 as it is लिखो, CH3 as it is लिखा, देन CH, अगर इसमें से अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो 2 हाइड्रोजन यू आर सपोज टू गिव, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, वाटर वी नो इट इज H2O, तो O will be given by this aldehyde and H2 will be given from अल्फा कार्बन एटम, तो यहाँ से 2 H2 निकालो तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, CH3 you have written as it is, CH as it is, वहां पे डबल बॉन्ड लिखो और फिर कौन आएगा, CH हो जाएगा बिकॉज यहाँ से 2 गया है और ये C डबल बॉन्ड O, तो इजीली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स योर आंसर विल कम, दैट इज ब्यूट-2-इनॉल. इन द सेम वे अभी क्रॉस अल्डोल में हो रहा है. नाउ टेल मी, अगर क्रॉस अल्डोल में O कौन सा अल्डिहाइड O देगा और कौन सा अल्डिहाइड H2 देगा, व्हाट यू थिंक इन दिस रिएक्शन? कार्बेनियन वाला H2. वेरी गुड, कार्ब एनियन वाला H2 देगा, वाटर है ना H2, और जो दूसरा आप ले रहे हो उससे O ये करो, तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा स्टूडेंट, CH3 इज एज इट इज, CH इज एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज आ गया, बट डायरेक्टली CH3 को डबल बॉन्ड मत लगाओ, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है, ये C ने दिया है हाइड्रोजन, तो वहां पे C लगाओ, फिर CH3 नीचे लिखो, then C double bond OH. Are you getting this? Hello. Okay, fine. So for a shortcut methods, ये आप याद रख सकते हो कि अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जब भी बेस के साथ हो रहा है और and they are asking you which aldehyde and alpha beta unsaturated compound you will get, सिर्फ वाटर को एलिमिनेट करना है उतना याद रखो, अभी वाटर को तो एलिमिनेट करना है बट H2 कहाँ से जाएगा, अल्फा वाले के साथ, तो बाजू वाला अल्डिहाइड O देगा और वाटर, अभी इसमें से कैसे मिलेगा प्रोडक्ट, ये दोनों में से कौन H2 देगा, who will give H2? CH2 वाला, ये वाला CH3 वाला, यहाँ से आप H2 निकालोगे और O ये देगा, क्लियर, तो O ये दे रहा है तो उससे स्टार्ट करो पहला, देन CH3 will write down as it is, CH2 you will write down as it is, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिखो, अभी अटैच किसने किया है, यहाँ से इसने अपना हाइड्रोजन दिया है तो CH डबल बॉन्ड OH, तो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड कि जब भी दे आर आस्किंग यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स का अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए या नाम पूछा जाए तो सिर्फ वाटर को एलिमिनेट करो, एक H2 देगा तो दूसरा O देगा, तो अल्फा aldol condensation reaction is clear with you all. Any doubt you have in this reaction? At least say yes or no. No, ma'am. Okay, fine. मिस जो रिएक्शन टेक्स्ट बुक में दिए वो सेम टू सेम आते हैं ना? सेम टू सेम नहीं आते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर्स उन लोग इधर उधर करेंगे ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बोर्ड्स का है तो 80% अगर इफ यू गो थ्रू विद द पेपर सब एक्सरसाइज क्वेश्चंस या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आते हैं. If this is the reaction given to you and they're asking you कि इसका product क्या मिलेगा, what do you think, which type of reaction it is? Cross aldol. aldol.
यस, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। यस, CH3 वाला, दिस इज द अल्फा, राइट। तो इसके पास तो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। इन बेंजल्डिहाइड यू हैव अल्फा कार्बन, नो डाउट ये अल्फा कार्बन है। Next to your functional group, this is alpha carbon. But whether it is having alpha hydrogen with it, बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन होता है क्या? No. 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 Provided it is having alpha carbon, no doubt. But in this case, ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन तो नहीं है। तो डेफिनेटली अगर ये सिर्फ रिएक्शन इतना पूछा जाता था कि एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दे हैव नॉट गिवन यू आउट, ओनली बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये कैनिजरोज देगा बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट अभी एक क्रॉस टाइप ऑफ रिएक्शन आया। इफ आई एम आस्किंग यू इन द गिवन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल गेट इन द रिएक्शन? अमन, एक नहीं मिलेगा। लुक एट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली। क्रॉस का सोचो ना, क्रॉस के हिसाब से कैसे मिलेगा, कितना प्रोडक्ट्स मिलेगा? आकांक्षा 4, अमला यू आर राइट। आकांक्षा 4 कैसे आप सोच रहे हो कि ये खुद के साथ करेगा, ये खुद के साथ रिएक्शन फिर क्रॉस, पॉसिबिलिटी है क्या? सी, ये खुद के साथ रिएक्ट करेगा नो डाउट। CH3 C double bond OH will react with another molecule of aldehyde CH3C double bond O in presence of base। यहाँ पे आपको compound क्या मिलेगा? Now we'll use the shortcut। CH3 is as it is, CH is as it is, यहाँ से O गया, यहाँ से H2 गया, तो double bond CH2C double bond OH आपको ये मिला, बराबर। दो नया दो जूना नहीं, दो नया नहीं। ओके, ये सेल्फ कंडेंसेशन का आपको प्रोडक्ट मिला नो डाउट, बट ये सेल्फ कंडेंसेशन कर सकता है क्या? No. नो, because it doesn't have alpha hydrogen atom, so it is not going to react with it। clear? तो क्या थर्ड पॉसिबिलिटी, ओके सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? जस्ट अ मिनट। तो खुद से क्यों नहीं करेगा रिएक्ट? ओके, टेल मी क्या मिलेगा? हेलो, मैम ये कोई नया रिएक्शन है क्या, या वो है? कोई नया रिएक्शन नहीं है, ये अल्डोल कंडेंसेशन का ही रिएक्शन है। बट माय पॉइंट इज कि अगर इन केस इन द एग्जांपल एक अल्डिहाइड उन लोग ऐसा देते हैं कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा अल्डिहाइड ऐसा देते हैं कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो भी अल्डोल कंडेंसेशन ही देगा। बट प्रोडक्ट्स कितना फॉर्म होगा? इसका तो सेल्फ कंडेंसेशन हो सकता है, इसलिए एक प्रोडक्ट मिला। इसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा क्या? नहीं होगा। ओके, अभी क्रॉस कंडेंसेशन में भी अगर क्रॉस आप देखते हो तो कार्बेनियन ये फॉर्म कर सकता है क्या? नहीं मैम, नहीं कर सकता है, तो ये तीसरा पॉसिबिलिटी भी गया। तो कार्बेनियन कौन फॉर्म करेगा? ये समझ रहे हैं आपको? तो ओनली 2 प्रोडक्ट्स यू विल गेट। CH3C डबल बॉन्ड OH इज रिएक्टिंग विद बेंजल्डिहाइड, तो डेफिनेटली क्या होगा? ये कार्बेनियन फॉर्म कर रहा है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा इसका रिएक्शन का?
ओ कौन देगा और H2 कौन देगा? मैम दोनों। हाँ, O कौन देगा एंड H2 कौन देगा? H2 carbanion देंगे. Very good. H2 will be given by always carbanion and O will be given by this. अभी ये दो structures को combine करो तो benzene ring is as it is. CH यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसने H2 दिया है तो यहाँ पे फिर से CH आएगा, C डबल बॉन्ड OH. तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड यू विल गेट. ये कार्बेनियन नहीं फॉर्म कर सकता, इसलिए थर्ड पॉसिबिलिटी क्रॉस कंडेंसेशन का भी नहीं होगा. तो ओनली प्रोडक्ट्स A and B you will get. Any doubt in the reaction? Okay, आकांक्षा क्या डाउट है? मैम डाउट नहीं, यही आंसर आया वो। आया आपको? ओके, हाँ। वेरी गुड. मीन्स वो तो H2 हाँ, सिर्फ कार्बेनियन नहीं क्यों देता? सिर्फ कार्बेनियन क्यों देते? ये शॉर्टकट्स के लिए. अपन अल्फा हाइड्रोजन किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हाँ सौरभ, जहां से आप अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वही तो कार्बेनियन बन रहा है, तो वही तो हाइड्रोजन दे रहा है ना, इसलिए हम टेलिंग कि H2 वही देगा. क्लियर? ओ ओके. Anyone has any doubt in the reaction? Okay, fine. Now the last reaction. Hope you'll try it out. नाम क्या होगा? ओके, विल गिव द नेम. चलो सोचो क्या नाम होगा. अमन, विच इज योर लॉन्गेस्ट चेन? 1 2 पेंट है, ये वाला आई एम टेलिंग, ये वाला. 3 बी वाला पेंट वाला. पेंट कहाँ से दिखाई दे रहा है? 3 कार्बन है ना रे. हाँ, तो प्रो. ना, हाँ. नंबरिंग 1 2 3. तो नाम दो, अभी ट्राई करो नेम. 3 फिनाइल वेरी प्रोपीन गुड. टुआल 3 फिनाइल प्रोप पीन 2 प्रोपीन प्रोप 2 प्रोप 2. इनाल. 2 है ना, डबल बॉन्ड. हाँ हाँ. हाँ, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनाल. Now try this example and I want the name from you. Name as well as structure. Okay, try out this reaction, student, and tell me what product you are getting in this. See, I am solving n number of examples so that आपका वो concept clear होना चाहिए कि क्या exactly aldol condensation होता है और कैसे reaction होता है. मैम बोलो. रिएक्शन होता है क्या? अल्फा नहीं हाँ? है कुछ हाँ? नहीं। मैम अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? In this Acetone structure कीटोन है, so this is the functional group. उसके बाजू वाला कार्बन कौन है? ओके, ट्राई करो. टेल मी द प्रोडक्ट.
आंसर मिला किसी को? One, Sahil, you have given the answer as 1,3 diphenyl propane. Propane two. is some Propane नहीं आएगा साहिल. Look at the name properly. आपने आंसर राइट दिया है बट थोड़ा सा मिस्टेक है. prop 2 prop Enone. Yes. diphenyl. Okay. See, ये एक आंसर तो राइट है. What you have done is कि okay, इससे this is your alpha carbon, right? So this is only your alpha hydrogen. So it is going to form carbanion. No doubt कि इसमें से हाइड्रोजन जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट? शॉर्टकट्स आई एम टेलिंग कि अभी दिस रिंग इज एज इट इज, C is as it is, डबल बॉन्ड O is as it is, क्योंकि ये H2 देगा रिएक्शन में. तो H2 मतलब ये C बन गया और H बन गया. ये किससे कनेक्ट होगा? ये H2 दे रहा है तो ये O दे रहा है. तो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड रिंग. Should I show you the mechanism or mechanism is clear with you? ये स्ट्रक्चर सबको मिला? आपने डाउट नहीं पूछा तो आई विल गो फॉरवर्ड. तो मुझे ऐसा लगेगा कि सबको ये सब स्ट्रक्चर्स क्लियर है. यू आर द वन. अगर आपको नहीं समझा तो अब भी पूछो. आई विल एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म. इतना ही है? इतना ही है मतलब इसमें दो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे? मिलेगा. कौन सा दो मिलेगा? एक बराबर है. एक क्या होगा अमन? इसका सेल्फ कंडेंसेशन हो सकता है क्या? दूसरे वाले का होगा. इसका होगा. क्या मिलेगा प्रोडक्ट? मिस वही मैं ये बोलने के लिए नहीं हो रहा. ओके फाइन. इसमें ये भी 1 2 3 तो ये 1,3 डाइफिनाइल. मिस ब्यूट आ रहा है. डाइफेनाइल. एक मिनट. हम अपनी नंबरिंग. हाँ प्रोप बोलू मिस? टू इन. हाँ बोलो. मिस 1,4 डाइफेनाइल प्रोप 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 1 मिस प्रोप 1 2 3 3 इनोन. प्रोप 3 प्रोप नहीं, इनोन. इनोन. Okay, fine. I will try that. Akansha, yes, this is the structure of cross condensation. ये क्रॉस का है क्योंकि इससे इसको अपन रिएक्ट करा. अब ये सेल्फ का विल सी द स्ट्रक्चर. एक रिंग तो एज इट इज रहेगा नो डाउट. अभी एक C है, इसने अगर O दिया है रिएक्शन में तो CH3 तो वैसा ही रहेगा ना. डबल बॉन्ड. यस और नो? CH so this is your longest chain. बराबर 1 2 3 4. अमन 1 4 है कि 1 3 है? 1 4 है मिस. उधर ब्यूट आएगा. किधर ब्यूट आएगा? प्रोप के बजाय ब्यूट आएगा. यहाँ पे हाँ ब्यूट है नो डाउट बट दिस इज 1 राइट. 2 हाँ 3 4 तो 3 पे फिनाइल है ना. मिस आपने मिथाइल लिया है उधर. एक मिनट. ओके सी ये वाला स्ट्रक्चर है बराबर ना. C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस C डबल बॉन्ड OCH3 बराबर. सो इसमें से हाइड एक किसी में से तो इसमें से जा रहा है. दिस इज कार्बानियन तो इसमें से H2 जाएगा, इसमें से O जाएगा ना. यस. ओके हाँ बराबर. तो ये
ring is as it is, C double bond O CH, ओके डबल बॉन्ड C है, उसको ही एक मिथाइल अटैच है और उसको ही एक फिनाइल अटैच है, बराबर? हाँ 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 मिस, बराबर ना? हाँ हाँ, तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन यस, 1। पहले भी तो यही बनाया था। हाँ, तो पहले भी वही तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वो बनाया। तो नंबर क्या है 1 और 1 2 प्रोप आएगा 3 1 और 3 है, तो 1,3 डाइफिनाइल। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो ब्यूट। डबल बॉन्ड किसमें 2 और 3 के बीच में, तो 2 इन 1 ओन। सबको मिला ये नाम? एनी डाउट इन द स्ट्रक्चर? आकांक्षा 1 4 है कि आपको भी 1 3 है? मैम 1 4 मिला, कैसे 1 4 मिलेगा? नहीं गलत है मेरा। हाँ, वो गलत नाम है, it is 1 3. Clear? So hope aldol condensation reaction is clear with you all. Now the second type of reaction which we are going to start is मिस वो आपका दिखाओ ना 1 ये वाला। 3 हाँ हाँ This is carbanion, ये इसको मैंने फॉर्म किया, तो यही H2 देगा, this will give H2 और उसमें से O निकालना है। हाँ मिस्टर, ओके, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजरोस रिएक्शन। अभी सभी फैक्टर्स सेम है, द डिफरेंस इज कि अल्डोल में ऐसा अल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्शन दिखाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट अभी ऐसा अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फॉर्मेल्डिहाइड। Formaldehyde. It is formaldehyde. Clear? Even in this case, students, you are going to use हमेशा, अगर ऐसा रिएक्शन दिया, फॉर्मल्डिहाइड दिया, एरो पे लिखा NaOH, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, चलो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, और आपको आंसर पूछा कि ए आइडेंटिफाई करो, तो आई नो दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज बेस रिएक्शन, अल्डिहाइड के साथ बेस का रिएक्शन हो रहा है, तो या तो ये अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा या कैनिजरोस दिखाएगा। अभी अल्डोल के लिए फैक्टर क्या था कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, अभी ये केस में अल्फा कार्बन है क्या इसको अटैच, ये दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच है नहीं है, तो डेफिनेटली यू डोंट हैव अल्फा कार्बन, सो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। So in this case, don't go for aldol condensation reaction, it will undergo Cannizzarose reaction. So the aldehyde and ketones which do not contain alpha hydrogen, and okay, I will write down the sentence. Aldehyde or ketone which do not, ये important factor है, do not contain alpha hydrogen atom, aldehyde or ketone which do not contain alpha hydrogen atom undergoes Cannizzarose reaction. जैसा अल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कैनिज़रो रिएक्शन बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड। टेल मी, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू, क्या मिलता है अल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो? Carboxylic acid. Yes, carboxylic. Aman, I'm asking you oxidation, that is carboxylic acid, and aldehyde on reduction gives you 1 degree alcohol. Primary very alcohol. one, हाँ प्राइमरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, यू विल राइट इट डाउन, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। अभी क्या करो आप,
एक अल्डिहाइड को उठाओ और उसको ऑक्सीडाइज करो। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या मिलेगा स्ट्रक्चर? टेल मी द स्ट्रक्चर, क्या मिलेगा? सी डबल बॉन्ड ओ के जगह पे CH सी डबल बॉन्ड ओ OH मिलेगा, दैट इज एसिड यू आर गेटिंग। क्लियर? दूसरे को उठाओ और उसका करो रिडक्शन, दूसरा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन, तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? प्राइमरी का रिडक्शन हो रहा है तो यस, क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर बताओ, which alcohol you will get in this reaction? मिथेनॉल। वेरी गुड, इट इज मिथेनॉल। जिनको याद नहीं है, मैंने बोला था कि जब भी रिडक्शन होता है ये ग्रुप को उठाओ और ये ग्रुप के जगह पे CHOH ग्रुप प्लेस करो। यू रिमेम्बर? तो आपको क्या मिलेगा? CH3OH बराबर। Yes. तो कैनिजरोस रिएक्शन इज वेरी इजी एज कंपेरेटिवली अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल में कार्बेनियन फॉर्म करना था, कैनिजरो में बहुत इजी है कि वन अल्डिहाइड मॉलिक्यूल in Cannizaro's reaction, one aldehyde molecule undergoes oxidation while other aldehyde molecule undergoes reduction. What is the name of this reaction जहाँ पे simultaneously oxidation और reduction होता है? What we call it as? Which type? Yes, Akansha, right? It is redox type of reaction जहाँ पे simultaneous oxidation भी हो रहा है, reduction भी हो रहा है। Student, but in this case जो ये हाँ एसिड आपको मिल रहा है वो एसिड आपके रिएक्शन में क्या है? बेस है, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि एसिड फॉर्म होगा फॉर अ टाइम बीइंग, बट ये बेस तुरंत इसके साथ रिएक्ट करके आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। तो यूजुअली फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कैनिजरोस रिएक्शन इज कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कैनिजरोस ज्यादा इजी है अल्डोल से, क्योंकि एक को उठाओ ऑक्सीडाइज करो, दूसरे को उठाओ रेड्यूस करो। रिएक्शन क्लियर है? एनी डाउट? मिस मतलब जो ऑक्सीडाइज करके मिला उसका एक H निकाल के Na डालने का। हाँ, क्योंकि बेस है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना रे। हाँ। ये एसिड फॉर्म हो गया, बेस है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा ही होगा, तो तुरंत आपको सॉल्ट मिलेगा यहाँ पे। वाटर भी मिलेगा बट वो अपन एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते। क्लियर? ओके, सॉल्व दिस वन एंड टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर ये कंपाउंड दिया है, इट इज इजी। हाँ, कैनिजरोस इज इजी, डू ट्राई इट आउट। इसका बताओ क्या मिलेगा प्रोडक्ट्स? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, बट कौन सा सॉल्ट? पूरा नाम बताओ। फिनाइल सोडियम। एक कौन सा मिलेगा? ओके, गो स्टेप बाय स्टेप। एक का क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन करोगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा। एक का क्या होगा स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो C डबल बॉन्ड O इज एज इट इज और OH आपको मिलेगा। और दूसरा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो ये ग्रुप को उठा के CHOH ग्रुप प्लेस करना है, तो बेंजीन रिंग विल बी एज इट इज और CH2OH मिला। सबको मिला ये स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे बेस है तो तुरंत ये एसिड विल रिएक्ट विद बेस एंड गिव्स यू सॉल्ट। तो ये कंपाउंड का इट इज ईस्टर काइंड ऑफ कंपाउंड। क्या नाम है बताओ?
O के साथ कौन सा ग्रुप है? O के साथ कौन है? सोडियम। Sodium. तो पहला नाम सोडियम का आएगा, इट इज सोडियम। और ये स्ट्रक्चर का बेंजीन रिंग अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइनस, तो आप इसको क्या बोलोगे? benzoic jet. हाँ, बेंजोएट। यू विल गेट सोडियम बेंजोएट। नहीं याद आता है नाम, नहीं पता है, तो डायरेक्टली लिखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन दैट विल डू। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो भी चलेगा। सेकेंड वन का कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, बिकॉज ये दोनों अल्कोहल में मैंने बताया था, इसका कॉमन नेम भी बताया था, IUPAC भी। Yes, what is the name? Benzyl alcohol. Very good. It is benzyl alcohol. The common name you have told me is right. It is benzyl alcohol. Try IUPAC name. कार्बन एटम कितने हैं OH के साथ? एक है। Now think from that point of view. IUPAC name. Sahil, you're partly right, but phenyl methyl alcohol, मिथाइल कॉमन नेम में जाता है, मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? प्रियंका, you are right, you have given the right answer. Yes, it is phenyl methanol, because it is methane वाला compound, which is methane को undergo एक ने phenyl किया, OH ने किया है, so the name becomes phenyl methanol. This is methane, एक कार्बन वाला, so methanol, OH is replaced by all methanol, and this is phenyl. Clear? तो जब भी ऐसा टाइप ऑफ कंपाउंड से दो ही है आपकी अल्डिहाइड्स में, एक तो फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा बेंजल्डिहाइड है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, सो दे अंडरगो विच टाइप ऑफ रिएक्शन? कैनिजरोस रिएक्शन ओनली। अभी ये तो सिंगल मॉलिक्यूल्स, नो वन इन द एग्जाम, नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स लिखना है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि बेस के साथ अल्डिहाइड का रिएक्शन आया तो डेफिनेटली आई नीड टू यूज वेदर इट इज अल्डोल और कैनिजरोस, 2 मॉलिक्यूल तो यूज करना ही करना है। अल्फा हाइड्रोजन है तो गो फॉर अल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो डायरेक्टली गो फॉर कैनिजरोस। एक का ऑक्सीडेशन करो, दूसरा का रिडक्शन करो। ऑक्सीडेशन पे एसिड मिलता है, रिडक्शन पे अल्कोहल मिलता है। एसिड मिल रहा है बट बेस है तो तुरंत एसिड विल रिएक्ट विद बेस टू गिव्स यू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Only 2 such compounds are there. But if I'm asking you to solve this one, so in this case, one point you're going to note it down. See, ये benzaldehyde दिया उन्होंने, दूसरा formaldehyde दिया, और NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। I know इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इनको भी तो रिएक्शन ऐसा कैरी आउट करना है, तो द नेम ऑफ द रिएक्शन इज क्रॉस कैनिजरोस रिएक्शन। अभी क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन में वन पॉइंट यू आर गोइंग टू नोट इट डाउन इज, नोट याद रखना है कि हमेशा फॉर्मल्डिहाइड is going to get convert into acid. फॉर्मल्डिहाइड को ही एसिड में कन्वर्ट करना है, तो बट ऑब्वियसली जो दूसरा बेंजल्डिहाइड वो किस में कन्वर्ट होगा?
अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल में इसका ऑक्सीडेशन ही, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का आपको क्या करना है स्टूडेंट, ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही करना है. इट विल, उसको ऑक्सीडेशन करना इजी है rather than reduction. तो always whenever the reaction is with formaldehyde, it will undergo oxidation, that is to form acid. The other compound will go reduction to form alcohol. तो क्या मिलेगा, what is the product of this reaction? Sorry, क्या product मिलेगा ये reaction में? Formic acid. And Benzyl alcohol. yes, very good, benzyl alcohol, CH2OH and sodium formate, C double bond O ONA. क्लियर. अगर उन्होंने नीचे इफ दे आर गिविंग यू दिस साइन H3O प्लस लिख रहे हैं, इट मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है. दिस इज अ ईस्टर काइंड ऑफ कंपाउंड. वी नो ईस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू अगेन एसिड प्लस NaOH फॉर्म होगा. यहाँ पे फिर से आपको फाइनल प्रोडक्ट, इफ ये आ रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट शुड बी एसिड ओनली, दैट इज फॉर्मिक एसिड. बट इफ दे आर नॉट गिविंग यू H3O प्लस तो रिएक्शन ये दो स्टेप में ही स्टॉप होगा. फिनाइल मिथेनॉल मिलेगा और सोडियम सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर. कैनिजरोस और अल्डोल कंडेंसेशन में कोई डाउट है आपको? Yes, students, do you have any kind of doubt? कैनिजरोस कंपेरेटिवली ज्यादा इजी है अल्डोल से. ओके फाइन. So if I'm giving you this compound, okay, first you'll tell me the name. इसका कॉमन नेम बता. ये लास्ट 2 years बैक ये क्वेश्चन आया था. ओके, क्या रिएक्शन करोगे आप यहाँ पे? कॉमन नेम. ओके, अल्डोल. ओके, इसका नाम बताओ. कॉमन नेम. यस बालाजी, यू आर राइट, इट इज अल्डोल. कॉमन नेम किसी को याद है इसका? वेरी गुड आकांक्षा, इट इज आइसोब्यूटाल्डिहाइड. ये आइसो ग्रुप है. जब भी मैंने बोला CH3 आता है तो राइट इट डाउन ब्लाइंडली एज आइसो. अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है एंड कार्बन आइटम इज 1 2 3 4. तो ब्यूटर अल्डिहाइड. Now try to understand student, this is the exceptional case and boards में या कोई भी एग्जाम पे majority questions exceptional case पे ही पूछा जाता है. This is the exceptional case. By looking at the structure, we know कि isobutylaldehyde should undergo aldol condensation reaction. Why? Because it has alpha. This is the alpha carbon and this is alpha hydrogen. तो उसके पास तो alpha hydrogen था, तो उसने देना चाहिए था logically speaking aldol condensation reaction. But experimentally, it is giving following Cannizzaro reaction. अभी ऐसा क्यों होता है? तो experimentally क्यों Cannizzaro reaction दे रहा है instead of aldol? If you look at the structure properly, इसको highlight करो, ये कार्बन को, this carbon, right? ये अल्फा है. अभी ये कार्बन कितने मिथाइल ग्रुप से अटैच है? How many methyl groups it is attached to?
Two. Two methyl groups, and we know alkyl groups are electron donating या electron withdrawing group. They are donating. Yes, very good, they are donating. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो मिथाइल ग्रुप्स है ना, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो कार्बन पे माइनस चार्ज बढ़ रहा है, इसके वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये कम एसिडिक हो रहा है, ये इजीली बेस ले नहीं पाएगा ये हाइड्रोजन को, क्योंकि कार्बन पे माइनस चार्ज, नेगेटिविटी बढ़ रहा है. आर यू गेटिंग? दिस इज द पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग यू आउट, बट आपको एक्सेप्शनल केस याद रखना है कि आइसोब्यूटाल्डिहाइड विल अंडरगो कैनिजरोस रिएक्शन rather than aldol condensation. तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? टेल मी द आंसर ऑफ दिस रिएक्शन. आंसर बताओ. आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. यस, स्ट्रक्चर बताओ. एक का क्या होगा स्टूडेंट? वन अल्डिहाइड मॉलिक्यूल विल अंडरगो कैनिजरो में क्या होता है? ऑक्सीडेशन. और दूसरे का क्या करना है? रिडक्शन. रिडक्शन. तो आंसर बताओ क्या होगा? ओके, ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट पहले बताओ. चलो, KOH की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन. ओके, NaOH लिखा है ना, NaOH. चलो, मिस सोडियम आइसोब्यूटानोएट. पार्शली राइट है, बट आइसो कॉमन नेम में जाता है, ब्यूटेनोएट IUPAC नेम में आता है, तो नहीं, एक फॉलो टू. करो. ओके, नाम क्या आएगा? सोडियम तो बराबर है Na. लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? IUPAC फॉलो करो. चलो, प्रो बराबर. सो सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप जा रहा है? 2 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल. Yes, so the name will be 2-methyl. E will be replaced by O8. So sodium 2-methyl propanoate. Clear? और दूसरा कंपाउंड क्या मिलेगा? एक का रिडक्शन करो. टू मिथाइल प्रोपेनॉल. वेरी गुड. CH3 as it is. यहाँ पे ये ग्रुप का CH2OH हो गया. So the answer is 2-methyl propane 1-all. Clear? So exceptional case में याद रखो, isobutyraldehyde will undergo Cannizzarose reaction. It should undergo aldol condensation, but it is undergoing Cannizzarose reaction. This point you are going to note it down. क्योंकि majority questions exceptional case पे ही पूछे जाते हैं. So with this we have completed the 2 name reaction. One was aldol condensation. And the second one was Cannizzarose reaction. Aldol condensation में which point you are going to note it down? कौन aldol देता है? Yes, Kajal Yadav. Tell me the answer. Aldol condensation कौन सा reaction देगा? Which aldehyde will undergo aldol condensation reaction? Yes, Harsh Mahajan. Hello. Which aldehyde will undergo aldol condensation reaction?
मीन्स है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। वेरी गुड। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो कौन सा रिएक्शन देगा? यस गौरी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कौन सा रिएक्शन देगा? Which reaction it will undergo? बोलो। It will undergo Cannizzaro reaction. Cannizzaro में एक का it is very easy, एक का ऑक्सीडेशन करो दूसरे का रिडक्शन करो, उसमें कुछ उतना फॉलो नहीं करना है। अल्डोल में सिर्फ एक का आपको कार्बेनियन फॉर्म करना है, वो जाके अल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ये याद रखना है। अगर आप n नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और अभी करोगे आज, तो अल्डोल और कैनिजरोस दोनों भी रिएक्शंस एकदम से फिट बैठ जाएगा आपके दिमाग में। क्लियर? नाउ द सेकेंड third important reaction, name reaction. Again it is known as, we'll just write down the reaction, in next class you'll see the mechanism. Haloform reaction. So haloform reaction की भी एक खासियत है कि ऐसा कीटोन, हैलोफॉर्म में आपको ये याद रखना है कि इट इज एन नन अदर देन ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। तो ऐसा कीटोन आपको यूज करना है जिसके पास मिथाइल ग्रुप कंपल्सरी होना ही होना है। Only that reaction will undergo haloform reaction. So the structure should be, we know the functional group in ketone is C double bond O. If I'm telling it should be methyl ketone, तो एक तो ग्रुप फिक्स होना चाहिए, that is methyl. यहाँ पे कोई और भी ग्रुप रहेगा, CH3, CH2, कोई भी चेन होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट कार्बोनिल कार्बन के एक साइड में we need methyl group. Now what is the reaction? Haloform reaction is when methyl ketone का अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, बट अभी ऑक्सीडेशन कोई नॉर्मल ऑक्सीडेशन एजेंट्स के साथ नहीं होगा। The oxidation takes place in presence of halogen, that is X2, and base NaOH. Clear? तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये हैलोजन रिएक्ट्स विद NaOH, ये रिएक्शन होता है, आपको एक कंपाउंड मिलता है, दैट इज हाइपोहलाइड कंपाउंड, मतलब NaOX काइंड ऑफ कंपाउंड मिलता है, वी कॉल इट एज हाइपोहलाइड. दिस इज द रिएजेंट व्हिच इज गोइंग टू अटैक दिस मिथाइल कीटोन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज, यू विल गेट, एक तो सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें अपन इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट यहाँ पे मिलता है CHX3. What do you mean by CHX3? CHX3 stands for, tetrahalide carbon. yeah, it is tetrahalide carbon. If I'm telling the formula is CaCl3, तो आप क्या बोलते हो CaCl3 को? Yes, Akansha, it is right. CaCl3 we call it as chloroform. Okay. अगर यहाँ पे if I'm using iodine, तो CHI3 मिलेगा स्टूडेंट, तो इसको आप क्या बोलोगे? आयोडोफॉर्म. ओके, वेरी गुड. अगर यहाँ पे फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन देखते नहीं है, यहाँ पे Br3 मिला, तो वी कॉल इट एज ब्रोमोफॉर्म. यस, ब्रोमोफॉर्म. सो इसको इन जनरल आप बोल सकते हो हैलोफॉर्म. यस. सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कंपाउंड की जो यहाँ पे हैलोफॉर्म. अभी ये पता कैसे चलेगा? यही टेस्ट का नाम है, जब भी आप आयोडीन के साथ करते हो तो वी कॉल इट एज आयोडोफॉर्म टेस्ट.
इट इज द इम्पोर्टेंट वन बिकॉज यहाँ पे आपके टेस्ट ट्यूब में येलो कलर का पीपीटी का डिपोजिशन हो जाता है। जब येलो पीपीटी आ जाता है तब समझ लेना कि कीटोन का ऑक्सीडेशन हो चुका है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और आपको साइमल्टेनियसली मिला है येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। ये इसका इंडिकेशन है। मतलब फिजिकली आपको अगर देखना है कि रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ऐसे आप देख समझ नहीं पाते हो कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, बट जब भी पीपीटी का फॉर्मेशन होता है या कलर चेंज होता है तो आपको पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। इन द सेम वे दिस इज द इम्पोर्टेंट आयोडोफॉर्म रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे आपको येलो पीपीटी मिलता है, तो आपको समझ लेना है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। So this is the general reaction of haloform reaction. You'll take it down. Mechanism we'll see in the next class. But यहाँ पे what is the खासियत of haloform reaction? क्या reaction है ये? ये reaction कौन सा कीटोन देगा? मिथाइल कीटोन। Yes. So explanation. Have you taken this down? ये आपने लिखा? Yes, ma'am. Okay, fine. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रिएक्शन कौन कौन देगा। एक तो अपन ने बोला कि ऑल मिथाइल कीटोन्स, मतलब जिनके पास मिथाइल ग्रुप है वैसा वाला। वी नो कि ओके इवन सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन क्या मिलता है स्टूडेंट्स आपको? सेकेंडरी अल्कोहल यस कीटोन देते हैं। तो ऐसे अल्कोहल्स जिनके पास ये ग्रुप है CH3CHOH, alcohols containing this group will even give positive haloform test. Alcohol having this group. अल्डिहाइड में कौन सा अल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है? सिर्फ एक ही अल्डिहाइड है जो ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। कौन सा अल्डिहाइड? अपने को ये ग्रुप चाहिए उसमें, तो ऐसा कौन सा अल्डिहाइड है जिसके पास ये ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O? आकांक्षा नाम थोड़ा गलत है। मिथाइल अल्डिहाइड क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड। वेरी गुड, एसिड अल्डिहाइड। तो कौन कौन ये टेस्ट पॉजिटिव देगा हैलोफॉर्म टेस्ट? सभी मिथाइल कीटोन्स देंगे बिकॉज दे हैव दिस ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3। इवन द अल्कोहल्स बिकॉज वी नो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो यू गेट कीटोन्स, और कीटोन को इसको फर्दर रिएक्शन के बाद आपको ये टेस्ट पॉजिटिव मिल सकता है। बट ऐसा अल्कोहल जिनके पास ये ग्रुप है CH3CHOH as well as acetaldehyde will give positive haloform test. In the next class we'll see the mechanism. Clear? We'll wind it up here. Thank you so much. Any doubt? Hello. किसी को कोई डाउट है? No. Okay, fine. So we'll stop here. मिस फिनाइल का, हाँ बालाजी, ऑलवेज यू नीड फिनाइल नहीं फिनॉल का चार्ट यू नीड, राइट? ओके